गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज से हम क्लास 10th का सिलेबस स्टार्ट करने वाले हैं। इसके नोट्स आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएंगे और यहाँ पे समझाने वाला पोर्शन स्टार्ट करने वाले हैं। तो जो लेसन 6 रासायनिक अभिक्रियाएं थी उसमें उत्प्रेरक वाला पार्ट्स रह रहा था, वो हम समझा रहे हैं। देखो, उत्प्रेरक होता क्या है, नाम से ही है प्रेरित, यानी प्रेरक है, यानी ये रासायनिक अभिक्रिया को प्रेरित करता है, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता, यानी कोई रोल नहीं करता, इससे कोई उत्पाद नहीं बनते, अभिकारकों से ही उत्पाद बनती। ये सिर्फ अभिक्रिया के वेग को घटाता या बढ़ाता है। तो उत्प्रेरक सिर्फ रासायनिक अभिक्रिया को प्रेरित करने के काम आता है, वही क्या कहलाता है, उत्प्रेरक कहलाता है। जैसे इसमें एग्जांपल दे रखा है KCl3, यानी पोटेशियम क्लोरेट की अभिक्रिया हमने कराई, पोटेशियम क्लोराइड है और उसकी हमने अभिक्रिया कराई, तो क्या बना, KCl निकला, प्लस में ऑक्सीजन गैस निकली, यानी तो और इसमें उत्प्रेरक कौन है, MnO2। MnO2 एक उत्प्रेरक का काम कर रहा है, क्योंकि इसमें उत्पाद कुछ भी नहीं बना। देखो, ये पोटेशियम क्लोराइड खुद ही टूट गया, KCl में टूट गया और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन गैस निकल गई, तो ये खुद ही निकल गया। इसमें MnO2 का कोई रोल नहीं है, ये सिर्फ इस अभिक्रिया को मोटिवेट कर रहा है, यानी अभिक्रिया के वेग को बढ़ा रहा है। तो ये क्या कहलाएगा, ये इसमें ये MnO2 उत्प्रेरक का काम कर रहा है, यानी रासायनिक अभिक्रिया में भाग तो नहीं लेता, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया को वेग को घटा या बढ़ा देता है। क्या कहलाता है, उत्प्रेरक कहलाता है। अब उत्प्रेरकों के प्रकारों पे जब हम आते हैं, तो उत्प्रेरकों के एक तो भौतिक गुणों के आधार पे प्रकार होते हैं और एक होता है रासायनिक क्रिया के आधार पर, क्योंकि दो ही गुण मेन होते हैं। तो भौतिक गुण के आधार पे जो प्रकार होते हैं, समांगी और विषमांगी, दो प्रकार के होते हैं भौतिक गुणों के आधार पे, समांगी प्रकार का, विषमांगी प्रकार का। भौतिक गुण क्या होते हैं, ऐसे गुण हम देखते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो भौतिक गुण कहलाते हैं। तो भौतिक गुण का मतलब भौतिक अवस्था के आधार पे हम निकालेंगे। तो समांगी किसे कहेंगे, सारे नाम से आ जाएंगे। समांगी का मतलब होता है समान अवस्था, क्योंकि भौतिक गुण है तो समान अवस्था हो। समांगी का मतलब होगा समान अवस्था, मतलब समांगी उत्प्रेरक ऐसे उत्प्रेरक होंगे जिसकी अभिकारक, उत्पाद और उत्प्रेरक तीनों की अवस्थाएं समान होंगी, वो क्या कहलाएगा, समांगी उत्प्रेरक कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल भी दे रखा है, एग्जाम्पल से आप आसानी से समझ सकते हो। मेथिल एसीटेट कैसी लिक्विड फॉर्म है, जल की लिक्विड फॉर्म है। HCl जो उत्प्रेरक का काम कर रहा है, एक्वा है। CH3COOH एक्वा है, एसिटिक अम्ल। और मेथिल अल्कोहल भी कैसा है, एक्वा है। यानी इसमें सभी जो ये एक्वा का मतलब जलीय विलीय नहीं होता है, मतलब लिक्विड अवस्था ही है। और ये सारी क्या है, ये अभिकारक हो गए, या ये उत्पाद हो गया और ये उत्प्रेरक हो गया। तीनों की अवस्था क्या हो गई, समान हो गई। तीनों की अवस्था कैसी है, लिक्विड अवस्था है। तो इस प्रकार का जो उत्प्रेरक क्या कहलाएगा, समांगी उत्प्रेरक, यानी ऐसा उत्प्रेरक जिसमें अभिकारकों की, उत्पाद की और उत्प्रेरक की तीनों की अवस्थाएं एक समान हो, क्या कहलाएगा, समांगी उत्प्रेरक। और अब देखो, विषमांगी उत्प्रेरक मतलब अभिकारक, उत्पाद और उत्प्रेरक की अवस्थाएं समान ना हो। अब देखो इस एग्जांपल से, जैसे N2 और H2 यानी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से NH3 बनाया गया है, तीनों में गैस गैस गैस, अरे अवस्था तो समान है, लेकिन उत्प्रेरक की देखो FeS, यानी ये कैसी अवस्था में है, सोलिड अवस्था में। तो उत्प्रेरक कैसी अवस्था में आ गया, सोलिड में। बाकी सभी तो गैसीय अवस्था में, ये अभिकारक भी जो है वो गैसीय अवस्था में है, और ये उत्पाद भी क्या है, गैसीय अवस्था में है। लेकिन जो उत्प्रेरक है वो कैसी अवस्था में, सॉलिड अवस्था में है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये विषमांगी हो गया। विषमांगी का मतलब अलग, विषम, अलग अलग, यानी अलग अलग अवस्थाएं कहलाएगी। तो देखो, अगर समांगी उत्प्रेरक आता है तो अभिकारक, उत्पादों और उत्प्रेरक तीनों की अवस्थाएं क्या होंगी, समान होंगी। अगर विषमांगी उत्प्रेरक आता है, अभिकारक, उत्पाद और उत्प्रेरक की अवस्थाएं क्या नहीं होंगी, समान नहीं होंगी। ये एग्जाम्पल हो गया, ये तो भौतिक गुणों के आधार पर। अब रासायनिक क्रिया यानी रासायनिक अभिक्रियाएं करती हैं, उसके आधार पर क्या होता है, उसके आधार पर 4 प्रकार का होता है, धनात्मक, ऋणात्मक, स्वतः और जैव उत्प्रेरक। देखो, अब देखो धनात्मक उत्प्रेरक क्या होता है। धनात्मक आपको खुद नाम से पता, धनात्मक का मतलब पॉजिटिव, धन, जिसके पास धन हो, यानी पैसा हो, यानी बढ़ाएगा। इसका मतलब ऐसा उत्प्रेरक जो अभिक्रिया के वेग को क्या कर दे, बढ़ा दे, क्या कहलाएगा, धनात्मक उत्प्रेरक, क्योंकि वेग पे डिपेंड है उत्प्रेरक। तो ऐसा उत्प्रेरक जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा दे, क्या कहलाएगा, धनात्मक उत्प्रेरक। अब ऋणात्मक उत्प्रेरक की बात करें, यानी ऐसा उत्प्रेरक जो अभिक्रिया को, ऋणात्मक का मतलब क्या होता है, ऋणी, यानी जिसके पास पैसे नहीं हो, खुद ऋणी हो, नेगेटिव हो, तो जो अभिक्रिया के वेग को क्या कर दे, कम कर दे, क्या कहलाएगा, ऋणात्मक उत्प्रेरक कहलाएगा।
देखो इसमें जो SO2 की अभिक्रिया O2 से कराएंगे SO3 बनेगा। NO मिलाते ही क्या हो जाएगा, NO क्या है यहाँ पे उत्प्रेरक है, और NO मिलाते ही क्या हो जाएगी, ये अभिक्रिया फटाफट हो जाएगी। प्रारंभ में स्लो स्लो चल रही थी लेकिन फटाफट अभिक्रिया हो जाएगी। तो इस प्रकार की अभिक्रिया में कौन सा उत्प्रेरक काम में ले रहे हैं, धनात्मक। ऋणात्मक उत्प्रेरक देखो H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड, हम जानते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड स्वतंत्र अवस्था में बहुत कम रहना पसंद करता है, जल में और ऑक्सीजन में आसानी से टूट जाता है, लेकिन इसमें ग्लिसरॉल मिला देने से यह अभिक्रिया काफी समय बाद होती है। तो यानी ग्लिसरॉल इसमें क्या कर रहा है, ऋणात्मक उत्प्रेरक का काम कर रहा है, इस अभिक्रिया को होने से रोक रहा है, यानी कम कर रहा है, यानी अभिक्रिया के वेग को कम कर देता है वो ऋणात्मक उत्प्रेरक, अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है धनात्मक उत्प्रेरक। सारे नाम से आ रहे हैं। स्वतः उत्प्रेरक क्या होता है, जो अब देखो इसमें कोई उत्प्रेरक है ही नहीं, उत्प्रेरक तो हम यहाँ पे लिखते हैं, उत्प्रेरक लिखा ही नहीं, इसका मतलब तो ये उत्प्रेरक है कि नहीं। देखो इसमें उत्प्रेरक कौन सा है, इसमें देखो एथिल एसीटेट की अभिक्रिया जल से करवाई, एसिटिक अम्ल बना, ये क्या बना, उत्पाद बना। इसमें ये उत्पाद बनते ही, थोड़ा सा बनते ही ना, ये उत्पाद ही किसका काम कर देता है, उत्प्रेरक का काम करता है, इसलिए इसे स्वतः उत्प्रेरक कहते हैं। यानी इसमें बाहर से किसी उत्प्रेरक को यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। क्या करेंगे, इसमें जो उत्पाद बनता है ना, वही किसका काम कर लेता है, ये ही उत्प्रेरक का काम करता है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद ही उत्प्रेरक का काम करता है वो क्या कहलाती है, स्वतः उत्प्रेरक, यानी वो खुद ही उत्प्रेरित हो जाती है। अब जैव उत्प्रेरक, जैव उत्प्रेरक ऐसा उत्प्रेरक होता है जो जैविक अभिक्रियाओं में काम आता है, यानी जो भी जैविक रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, जैविक अभिक्रियाएं होती है, जीवों की जो भी अभिक्रियाएं होती हैं, वो उसमें जो उत्प्रेरक काम लिया जाता है वो क्या कहलाता है, जैव उत्प्रेरक। ठीक है, और इसमें देखो यूरिया का दे रखा, भाई यूरिया का सूत्र याद कर लेना, इंपॉर्टेंट सूत्र है, कई बार 1 नंबर के में यही आ जाता है कि यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है। तो यूरिया जो होता है NH2CO NH2 होता है, इसकी जल से अभिक्रिया NH3 और CO2 निकलती है, यानी यूरिएज बन जाता है। इसमें देखो NH2 है ना, H2 है ना, तो एक H तो यहाँ चला जाएगा, NH3 हो गया, एक H वहां चला गया, ये भी NH3 हो गया, और CO के हाथ ये एक और था, CO2 के रूप में टूट गया। तो ये इस तरह इसकी अभिक्रिया हो गई है। तो यूरिया का फॉर्मूला याद कर लेना। और जैव उत्प्रेरक क्या कहते हैं, यानी जो जैविक अभिक्रियाओं में प्रयुक्त होने वाले उत्प्रेरक को क्या कहते हैं, जैव उत्प्रेरक। सारे नाम से हो रहे हैं और नाम से 1-1 2-2 नंबर के आते हैं, काफी इजी वे में हो जाता है, नाम से याद कर लेना। अब देखो 1-2 इंपॉर्टेंट आ जाता है, कई बार ऐसा हो जाता है, देखो इसमें तो आप कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हो, एक एग्जाम्पल लिखना पड़ता है, समांगी आ जाए, विषमांगी आ जाए, धनात्मक आ जाए, ऋणात्मक आ जाए, कोई भी उत्प्रेरक आ जाए, आप उसके नाम से कर दोगे और एक एग्जाम्पल दे दोगे। लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जिसमें आपको अभिक्रिया दे दी जाती है, जैसे क्या होता है क्लोरोफॉर्म को जब ऑक्सीजन खुला छोड़ देते हैं, वायु में खुला छोड़ देते हैं, क्या वनस्पति घी कैसे बनाया जाता है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। तो ये 2 अभिक्रिया इंपॉर्टेंट हैं कि भाई क्या होता है जब क्लोरोफॉर्म को हवा में खुला छोड़ देते हैं। तो भाई क्लोरोफॉर्म को जब हवा में खुला छोड़ देते हैं ना, तो क्या होता है, वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेती है और क्या बना लेती है, फॉस्जीन बना लेती है, फोस्जीन बना लेती है, और जो कि एक काफी विषैली गैस है। और इसको रोकने के लिए किसका यूज किया जाता है, C2H5OH का उत्प्रेरक का यूज किया जाता है, जिससे ये बना ना सके, ये कम अभिक्रिया करे। तो ये कैसे, यानी ये अभिक्रिया के वेग को कम कर रहा है, तो किसका एग्जाम्पल हो सकता है, ये ऋणात्मक उत्प्रेरक का, क्योंकि अभिक्रिया के वेग को क्या कर रहा है, ये कम कर रहा है। देखो वनस्पति तेल होता है, उसमें अगर हम हाइड्रोजनीकरण करवा दे, वनस्पति तेलों का हाइड्रोजनीकरण करा दे, तो हमें वनस्पति घी प्राप्त हो जाता है। उत्प्रेरक किसका यूज हो रहा है, निकल का। अब देखो ये कैसा हो गया, ये हम उसमें लिख सकते हैं, कौन से में, विषमांगी उत्प्रेरक में लिख सकते हैं, क्योंकि इनकी स्टेट चेंज हो गई, ये लिक्विड है, ये गैस है, और ये कैसा हो गया, सॉलिड हो गया। इसका मतलब इनकी स्टेट चेंज है, विषमांगी उत्प्रेरक। तो ये एग्जाम्पल हैं और ये इंपॉर्टेंट अभिक्रिया हैं 2 जो आ सकती हैं अभिक्रियाओं के नाम पे। अब एक और है उत्प्रेरक वर्धक और उत्प्रेरक विष क्या होते हैं, ये उत्प्रेरकों में ही है, उत्प्रेरक वर्धक और उत्प्रेरक विष क्या होते हैं। देखो उत्प्रेरक वर्धक यानी उत्प्रेरक को बढ़ा देते हैं, यानी उत्प्रेरक को मोटिवेट, ये भी ऐसे होते हैं जो उत्प्रेरक को मतलब उत्प्रेरक को मोटिवेट करते हैं। और उत्प्रेरक विष क्या होते हैं, यानी उत्प्रेरक को डिसमोटिवेट करते हैं, मतलब उसके वेग को कम कर देते हैं, अभिक्रिया के वेग को कम कर देते हैं। ये खुद उत्प्रेरक नहीं होते हैं, लेकिन उत्प्रेरक के वेग को घटा और बढ़ा देते हैं। उत्प्रेरक वर्धक तो वो होंगे जो उत्प्रेरक के वेग को बढ़ा देंगे, उत्प्रेरक विष वो होंगे जो उत्प्रेरक के वेग को घटा देंगे। जैसे इसमें देखो 2 NH2H2 से अमोनिया बन रहा है, सीधे बन जाता, Fe मिला दिया, Fe की उपस्थिति में बनता है। अगर हमने MO उत्प्रेरक का यूज किया तो ये उत्प्रेरक वर्धक का काम करेगा, ये अभिक्रिया और भी जल्दी होगी। और Fe अगर हमने CO का यूज किया मतलब तो यह अभिक्रिया और
स्लो हो जाएगी, यानी बहुत धीरे धीरे अभिक्रिया होगी। तो ये उत्प्रेरक विष का काम करेगा। उत्प्रेरक वर्धक उत्प्रेरक की अभिक्रिया को बढ़ा देता है और उत्प्रेरक विष उत्प्रेरक की अभिक्रिया को या उत्प्रेरक के वेग को घटा देता है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।